प्रयागे मासस्य स्नानं परमं शुभं यत्र दृष्टं पापं न तत्सराः। अर्थात माघ मास यानी कि कुंभ काल में प्रयाग में स्नान करना परम पुण्यदायी है। पवित्र संगम के दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हमारी सनातन संस्कृति अनेक आध्यात्मिक पर्वों के रंगों से सजी हुई है और अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण पर्व है कुंभ मेला, जो कि हमारे पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन उत्पन्न अमृत से संलग्न एक महापर्व है। सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं अपितु अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए ये महाकुंभ का पर्व हर वर्ष के 12 मास बाद आता है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2025 में आने वाले कुंभ अर्ध या सामान्य नहीं है अपितु 12 साल बाद आने वाला सबसे बड़ा कुंभ महोत्सव है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले महाकुंभ 2025 के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हुए इसके महत्व, कुंभ स्नान की शुभ तिथियां तथा मुहूर्त से अवगत करवाते हैं। हिंदू सनातन धर्म के सबसे पावन पर्व कुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक संगम है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करेंगे। प्रयागराज का संगम क्षेत्र महर्षि भारद्वाज और प्रभु श्री राम के चरणों की भूमि है, जहाँ माघ मास में किया गया स्नान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। यह मेला केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीवन में शांति, मोक्ष और ईश्वर का सानिध्य भी प्रदान करता है। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा के दिन से 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि तक है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होने वाला है। जब बृहस्पति देव ने ऋषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस मंगलमय समय के अंदर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य महाकुंभ जो होता है वो हर 12 वर्ष बाद आता है और इस बार कुंभ मेले का आरंभ हो रहा है 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन। ये दिन पौष मास की पूर्णिमा अत्यंत विशेष और पवित्र दिन है, जिसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। इसी पौष पूर्णिमा के दिन से अल्पवास आरंभ हो जाता है और कल्पवास यानी कि साधकों अपनी आध्यात्मिक साधना और भक्ति को तीव्र बनाने का अवसर, क्योंकि इसके बाद से पवित्र माघ मास आरंभ हो जाता है, क्योंकि हमारी भक्ति आध्यात्म साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मास है। इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातः के 4:14 से लेकर सूर्योदय के प्रातः 6:50 तक पुण्य काल रहेगा। प्रातः 9:03 से शाम 5:46 तक पुण्य महाकाल रहेगा। 9:03 से शाम 10:48 तक। संक्रांति की क्षण है सुबह 9:03। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, प्रयागराज में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा
प्रातः 5:14 और सूर्योदय होगा 6:50। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा प्रातः 9:03 से लेकर शाम के 10:48। ये समय हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय में सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस समय में किए गए दान, पुण्य और स्नान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। महाभारत में भीष्म पर्व पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए सूर्यदेव उत्तरायण प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ साथ पुण्यकाल आरंभ हो जाता है और महापुण्यकाल यानी सूर्यदेव संक्रांति से लेकर 4 घंटे तक का काल जो कि विशेष फलदायी माना जाता है, उसे महापुण्यकाल कहते हैं। और इस समय में किया गया स्नान, दान, जप और सूर्य उपासना अत्यंत पुण्यदायक होती है। इस दिन संक्रांति की क्षण है प्रातः 9:03 तक और उसमें पुनर्शुभ नक्षत्र वास रहेगा। कुंभ मास में स्नान करने के लिए ये सबसे पवित्र समय माना गया है और इस समय अगर आप कुंभ स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो इस समय में मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान मनुष्य को अपार पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। इस महाकुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान है 29 जनवरी 2025 बुधवार, माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या। ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 5:11 से लेकर सूर्योदय प्रातः 6:47 पर। तिथि आरंभ होगी 28 जनवरी मंगलवार शाम 7:35 से। तिथि पूर्ण 29 जनवरी बुधवार शाम 6:05 पर। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी का पानी अमृत बन जाता है और इस दिन स्नान करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन अगर कुंभ मेले का संयोग बन रहा हो फिर तो इसके महत्व की गणना करना असंभव हो जाता है और इसके लिए प्रयागराज पवित्र त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन विशेष अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है, जब स्वर्ग से स्वयं देवतागण इस महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। सिर्फ देवतागण ही नहीं अपितु भगवान शिव, ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ इसमें स्नान करते हैं। इसमें इस दिन विशेष सिद्धि योग भी है, जो कि 28 जनवरी को रात्रि 11:52 शुरू होकर 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर संपूर्ण दिन रात्र 9:22 तक रहेगा। हर प्रकार के स्नान, दान, जप और तपस्या के लिए ये मौनी अमावस्या का दिन समय अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा शाही स्नान, इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार बसंत पंचमी के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:09 और सूर्योदय का समय रहेगा 6:45। इस दिन का विशेष शुभ मुहूर्त है प्रातः 7:09 से लेकर 12:35 तक। इस दिन विशेष उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा और इस दिन विशेष सिद्ध योग प्रातः 6:06 तक
रहेगा और शिवास योग रहेगा सुबह के 9:14 तक। प्रातःकाल स्नान का शुभ समय रहेगा सुबह 5:50 से लेकर 7:09 के बीच में। वसंत पंचमी का ये विशेष दिन विद्या देवी माता सरस्वती को समर्पित है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार वसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान, कुंभ मेले में अगला शाही स्नान होगा। कुंभ मेले का चौथा शाही स्नान माघ मास की पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। ये माघ मास का अंतिम दिन होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:04 और सूर्योदय रहेगा 6:40। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:46। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 11 फरवरी शाम 6:55 से और पूर्ण होगी 12 फरवरी बुधवार शाम 7:22 पर। इस दिन कल्पवास की पूर्ण आहुति होती है। आध्यात्मिक साधना जिन भक्तों ने पौष पूर्णिमा से अपनी साधना आरंभ किया था उसे माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करने के बाद पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष सौभाग्य और योग बन रहे हैं और जो कि सभी कार्यों के लिए उत्तम बताए गए हैं। इस दिन ये योग सुबह 8:07 तक रहेंगे और इस दिन किया गया पूर्णिमा का विशेष स्नान मनुष्य के सभी इच्छाओं को पूर्ण। इस महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान पूर्ण किया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 बुधवार। इसी के साथ कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:52 और सूर्योदय का समय रहेगा 6:28। इस दिन प्रातः स्नान और पूजा करने का समय है सुबह के 5:34 से लेकर 6:49 तक और अमृतकाल का समय रहेगा प्रातः 7:28 से लेकर 9 बजे तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12:34 से लेकर 2 बजे तक। इस समय में स्नान वर्जित माना गया है। शिवरात्रि का विशेष दिन है जब भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है। तो यदि आने वाले इस महाकुंभ की जुड़ी हुई तिथियों संपूर्ण जानकारी हमें आशा है कि आपको ये जानकारी सहायक बनेगी और इसके माध्यम से आप आने वाले इस महापर्व का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। अगर इस कुंभ मेले से जुड़े हुए आप कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकें। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इस कुंभ मेले के महत्व और उसके शास्त्रों से ली गई जानकारी सुनना चाहते हैं, याद से आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।